सबको प्रणाम। प्रणाम एक अभियान है। ये क्रांति नहीं है जो थोड़ी देर के लिए हो और फिर बुझ जाए। प्रणाम अभियान शाश्वत सत्य के ऊपर आधारित है। प्रकृति के नियमों को लेकर चलता है और ब्रह्मांड की प्रक्रिया कैसे चलती है, ब्रह्मांड कैसे निरंतर उत्तरोत्तर उन्नति करता रहता है और कुछ न कुछ कृतित्व करता रहता है। मानव इन्हीं का उत्पाद है, उत्पत्ति है। तो ये गुण मानव में भी है, जैसे कि ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा का मतलब अर्थ क्या है? कुछ न कुछ कृतित्व करना। तो अगर मानव भी रोज़ अपनी दैनिक दिनचर्या से हटकर कुछ न कुछ नया कृतित्व करे, चाहे गमला ही लगाए, पौधा लगाए, कोई खाना अच्छा बनाए, कुछ भी अपनी रुचि अनुसार नया करे, तो वो ब्रह्मत्व का गुण अपना लेता है। इनके गुण अपनाने हैं हमको। इनकी पूजा करना मना नहीं करता प्रणाम, मगर जब तक इनके गुण ना अपनाए जाएं, तब तक जीवन सार्थक करना कठिन है। जो भी कार्य अपने हाथ में आप लें, करें, जैसा अभी मैंने कहा, अपनी दिनचर्या से हटकर उसको आप पूर्णता तक ले जाएं। पूर्णता तक तो कोई नहीं ले जा सकता, परफेक्ट कोई नहीं होता, मगर कोशिश करें कि अगर आप कुछ लिख रहे हैं तो सुंदर लिखें, कुछ बना रहे हैं तो सुंदर बनाएं। यहाँ तक कि अपना सामान भी रखें तो इतनी अच्छी तरह से रखें कि वो सुंदर लगे, उनमें एक लय हो। तो आप विष्णु तत्व की तरफ जा रहे हैं। और जब आप घर में देखें कोई चीज़ आपकी आवश्यकता के अनुसार नहीं है, आपको ठीक नहीं लग रही, उसको आप निष्कासित करें, निकाल दें, तो ये शिवत्व का गुण हो गया। तो ये तीनों गुण हमें अपनाने हैं अपने मानसिक, शारीरिक और आत्मिक तीनों रूपों में। जो आपके लिए आगे के लिए उन्नति में बाधक है या आपको कुछ सौंदर्य नहीं देता, सत्यम शिवम सुंदरम उसका नहीं है, जिसको बोलते हैं लाभ, जो काम आप कर रहे हैं वो सत्यमय हो, सबके कल्याण के लिए हो और उसमें एक सत्यता हो। तो ये हमें ध्यान में रखना है। प्रणाम अभियान ये बताता है कि प्रत्येक मानव को प्रकृति ने कुछ ना कुछ विशेषता दी है। उसका पूरी तरह से प्रस्फुटन, इस तरह से उसका हमने पूर्णता की तरफ ले जाकर उसको एक सौंदर्य में व्यक्तित्व का निखार देना है, ताकि हमको अपना जीवन सार्थक लगने लगे। तो प्रणाम ये बताता है कि अपनी अंदर की उस विशेषता को पूर्णता देने के लिए, पूरा निखार देने के लिए आपको किस आत्मिक बल की आवश्यकता है, किन चीज़ों पर चलना है, कहाँ अपनी ऊर्जा व्यय नहीं करनी है, कहाँ अपनी ऊर्जा को बचाकर उसमें लगाना है, ध्यान को उसमें लगाना है और अपने को इस योग्य भी बनाना है ताकि आप समाज के, देश के लिए, औरों के लिए भी कल्याणकारी हों। जैसे मैंने अभी बोला, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये सब प्रभुता के गुण हैं। ये प्रभुता के गुण हम अपनाएंगे तो हम अपनी तरह बड़प्पन की तरफ जाएंगे। तो प्रणाम का जो मेन उद्देश्य है, जो मुख्य लक्ष्य है, वो ये है भारत की सच्ची आध्यात्मिकता, धार्मिकता नहीं, आध्यात्मिकता को उजागर करना और हर एक क्षेत्र में फैलाना। वेद और विज्ञान को मिलाना। वेद जो हैं वो सत्य हैं, अपूर्व विज्ञानमय हैं। जो साइंस आज ढूंढ पा रही है वो हमारे ऋषि मुनियों ने ध्यान में पहले ही देख लिया था। तो उसको कैसे आज के संदर्भ में समझकर अपने जीवन में उतारना है और वेद के विज्ञान को समझना है। उसके बाद मानव होने का पूरा आनंद अनुभव करना है। हम लोग मानव होने का आनंद भूल गए। मानव अपने आप में पूर्ण एक प्रभु की
अनुकृति है, उसको हमने कैसे निखारना है, कैसे उसका हमने पूरा सदुपयोग करना है। जिस प्रकार मैं हमेशा एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ कि कंप्यूटर है, काफ़ी काम आ रहा है आजकल सबके, मगर ये तो प्रभु का बनाया हाईएस्ट कंप्यूटर है, इससे बड़ा तो कंप्यूटर कोई है ही नहीं। हमने इसको चलाना नहीं सीखा। जो बाहर का आपका कंप्यूटर है उसमें आप ज्ञान डालते हैं, इन्फॉर्मेशन डालते हैं, जो भी आपकी समझ में आता है आप डाल देते हैं, तो वही का वही रहेगा सदियों तक। पर इस कंप्यूटर में, मानव कंप्यूटर में अगर आप सही ज्ञान डाल दें तो वो ब्रह्मांड की प्रक्रिया के अनुसार वो उसमें कुछ और जोड़ देगा। अगर हम सही रास्ते पर चल रहे हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जैसे ब्रह्मांड है वैसे ही हमारा पिंड है। अगर हम ब्रह्मांड की काल की प्रक्रियाओं को समझ के उनके साथ उनके अनुरूप बहेंगे तो ये कंप्यूटर अपने आप उन्नत होता जाएगा। और कंप्यूटर में जैसे हम वायरस निकालते हैं, तो इस कंप्यूटर में तो कभी नहीं ख्याल करते क्या क्या वायरस अंदर चला गया। तो इस वायरस को कैसे साफ़ करना है ताकि आपका कंप्यूटर अपडेट होता रहे, तो ये सब प्रणाम में हम बताते हैं अभियान में। और प्रणाम का एक और आवाहन है कि जितने भी सत्ययोगी, प्रेम योगी, कर्म योगी हैं, वो भारत की जो हमारी ये इतनी वैज्ञानिक पद्धतियां हैं, वैज्ञानिक ज्ञान है, इसका गौरव पुनर्स्थापित करने के लिए वो आगे आएँ और एकजुट हों। क्योंकि हमारे महान बलिदानियों का और हमारे जितने लोग हमें पाठ पढ़ा गए, पहले महान उन्नत आत्माएं हुई, विवेकानंद जी से लेके अरविंदो तक, महात्मा गांधी, जो भी आए, श्री कृष्ण आए, राम आए, जो वो हमें सिखा गए हैं, उनका और जिनका बलिदान वो व्यर्थ नहीं जाए और हम उस परंपरा को आगे बढ़ाएं। इसलिए प्रणाम एक आवाहन करता है। जिस प्रकार विवेकानंद ने कहा कि मुझे 10 सच्चे नौजवान कर्मठ, निष्पाप बुद्धि के, निष्कलंक चरित्र के मिल जाएं तो दुनिया का नक्शा बदल जाए। मगर एक बात है, प्रणाम, विवेकानंद जी बहुत जल्दी में थे और उन्होंने बहुत कहा भी, लोगों को बहुत सिखाया भी, तो वो उससे खुद व्यथित हुए और उनकी कम आयु में ही वो, ये अग्नि होती है, ये जो प्रेरणा देते हैं लोगों, उनके अंदर एक अग्नि होती है। तो प्रणाम ये बताता है कि इस अग्नि को कैसे संतुलित रखना है, क्योंकि समय तो अपनी चाल से चलेगा, जब बदलाव आएगा अपनी चाल से चलेगा। खाली हमको संतुष्टि होनी चाहिए कि हम उसको समझ पाए, उसके भागीदार बन पाए। और एक जो सबसे बड़ी प्रक्रिया प्रणाम में बताते हैं, ध्यान की शक्ति, कि एक समय पर अगर 10 मानव भी एक विचार से बैठ के पूरे ध्यान से उस विचार को, संकल्प को ब्रह्मांड में स्थापित करते हैं तो वो अवश्य ही फलीभूत होता है। जैसे कि लोग कहते ही हैं कि आप ब्रह्मांड में विचार डाल दीजिए, समय से वो अपने आप फलीभूत होगा। तो ये प्रणाम में हम इनको प्रैक्टिकल, व्यवहारिक सिखाते हैं कि कैसे 10 लोग मिलके एक समय पर प्रार्थना करें तो प्रार्थना फलीभूत होती है। वो संकल्प कैसे निष्पासित किया जाए अपने अंदर। और सबसे बड़ी कि इस अभी जो मैंने बात कही कंप्यूटर, इस सबसे सर्वोत्कृष्ट कृति प्रकृति, इसको हमने अभी अच्छी तरह से ना इसका प्रयोग किया ना उपयोग किया। साइंस भी कहती है कि हमने 10% अपना मस्तिष्क प्रयोग किया। तो इसमें हम जो विचार डालेंगे, जो हमारा संकल्प होगा, उसी के अनुसार हमें लोग भी मिलते चले जाएंगे, हमें स्थितियां भी मिलती चली जाएंगी, मगर हमारी बुद्धि आ जाती है। ये स्थिति तो हमारे संकल्प से मेल नहीं खाती, ये व्यक्ति तो हमारे संकल्प में कुछ काम का नहीं है। हम ये नहीं समझ पाते कि जो भी, अगर आपका संकल्प दृढ़ है तो आपके सामने परिस्थिति आएगी, व्यक्ति वो आपको कुछ सिखा के ही जाएगा। वो गुरु है, या तो ये सिखाया जाएगा कि ये मत करो, या ये सिखाया जाएगा कि आपने आगे का रास्ता कैसे प्रशस्त करना है। तो ये शांत रहना है, आपको अपने अंदर बिल्कुल स्थित प्रज्ञ होना है कि मेरा संकल्प क्या, बिल्कुल स्पष्ट होना है और उससे बिल्कुल भी हिलना नहीं है, दृढ़ उसमें रहना है।
मगर इसका अर्थ ये नहीं है कि हम इसमें दृढ़ हैं तो हम और काम नहीं करेंगे। ये समांतर लाइनें हैं जो कि श्री कृष्ण ने भी हमें बताया कि किसी को भी नकारना नहीं है। उसके थ्रू जाना कैसे है, उससे कैसे निकलना है, संयम रख के, अपनी शांति रखे, अपनी जो मनस्थिति है उसको बिना हिलाए हुए उससे हमने कैसे निकलना है, क्योंकि वो हर चीज़ हमें कुछ सिखाने आई है। ये हमको मान के चलना पड़ेगा। नकारना कुछ नहीं है संसार में कि ये माया है। ये देखिए, ब्रह्मांड में एक सबसे बड़ी बात है, वो शब्दों को नहीं जानता। जो शब्द हमने 20 साल पहले बना दिए वो तो आगे बढ़ गया है। उसके लिए हमें आज में प्रणाम एक ध्यान की प्रक्रिया बताता है, जाके उससे जुड़ना है। हमारी अंतरात्मा से क्या ध्वनि आ रही है और हमने कहाँ इसके अंदर कुछ ऐसा डाल लिया, ऐसा हमने आत्मसात कर लिया जो हमारे लिए आगे के उत्थान में रोड़ा अटक सकता है, बाधक हो सकता है। ये जानने की बुद्धि तैयार करनी है।